एनटीपीसी रेलवे में बढ़ाई जाएंगी पदों की संख्या और यहां पर एनटीपीसी रेलवे का जो एग्जाम है वो कब होगा, ये दोनों ही प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि जिस वैकेंसी का इंतजार पिछले 3-4 साल से सभी स्टूडेंट कर रहे थे, वो वैकेंसी आखिर रेलवे ने दे दी। और टेक्निकल कैटेगरी की बात करें तो वो वैकेंसीज पहले ही आ चुकी थी और नॉन टेक्निकल वाले जो स्टूडेंट हैं, जिस वैकेंसी के लिए यहाँ पर पिछले 1 साल से यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जिस दिन यहाँ पर आपका जो एएलपी का नोटिस आया था उसके बाद से ही यहाँ पर एक चीज़ तो छात्रों को समझ आ गई थी कि रेलवे वैकेंसी तो देने वाला है, लेकिन कब देने वाला है ये एक चीज़ क्लियर नहीं थी। तो इसीलिए यहाँ पर 1 साल के बाद यहाँ पर जो आपका जितना भी प्रोटेस्ट चला, ऑनलाइन प्रोटेस्ट चला और यहाँ पर वैकेंसीज आई जो टेक्निकल कैटेगरी की, उसके बाद अब नॉन टेक्निकल कैटेगरी की वैकेंसी रेलवे ने निकाल दी है। लेकिन वैकेंसी इतने कम पदों पर निकाली है ये सोचा नहीं था, ये मैंने भी नहीं सोचा था और आप लोगों ने भी नहीं सोचा था। लेकिन इस यहाँ पर देखिए, ठीक है आपने वैकेंसी कम निकाली, वो भी एक बात है। अब यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट के ऊपर आऊँगा। पहले तो आपने जो वैकेंसी का मंथ दिया था उस मंथ में आप वैकेंसी को नहीं निकाल पाए हैं, पहली बात तो ये होती है, यानी कि रेलवे अपनी बात से मुकर गया है। रेलवे ने दूसरी बात ये कही कि यहाँ पर एग्ज़ाम टाइम पर करा लिए जाएंगे, कैलेंडर के हिसाब से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कोई एग्ज़ाम यहाँ पर रेलवे के कैलेंडर के हिसाब से हो रहा है, या रेलवे ने अपने कैलेंडर में पहले तो एग्ज़ाम डेट ही यहाँ पर जो है गलत सलत छापी थी, और जो नोटिफिकेशन की डेट है वो भी यहाँ पर रेलवे ने, उसमें भी रेलवे फेल हो गया है। रेलवे ने जो नोटिफिकेशन निकालने की जो डेट दी थी उसमें भी रेलवे फेल है, और एग्ज़ाम डेट की तो बात ही आप छोड़िए। जब रेलवे कोई भी नोटिफिकेशन निकाल रहा है तो उसके अंदर एग्ज़ाम डेट को मेंशन कर रहा है क्या रेलवे? अब यहाँ पर देखिए एनटीपीसी का जो नोटिस आया है, अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने नोटिस का, नोटिफिकेशन ही आ गया अब तो पूरा। तो नोटिफिकेशन के अंदर आप लोग अगर देखें तो नोटिफिकेशन के अंदर कहीं पर भी एग्ज़ाम का मंथ यहाँ क्लियर नहीं किया गया है। एक कम से कम एक टेंटेटिव मंथ तो आप क्लियर कर देते कि आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कब यहाँ पर एग्ज़ाम लेंगे। और अगर आप ये कहें कि आपने ये पंचवर्षीय योजना बनाई है तो वैसा कहिए कि आप 2 साल बाद, 3 साल बाद इसका एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि अभी तक आपके यहाँ पर जो आपने पहले वैकेंसीज निकाल रखी हैं, टेक्नीशियन की वैकेंसी, आरपीएफ की वैकेंसी, उनकी एग्ज़ाम डेट का आपका पता नहीं है। और यहाँ एनटीपीसी का नोटिफिकेशन तो आपने जारी कर दिया, लेकिन नोटिफिकेशन के अंदर कहीं पर भी एग्ज़ाम डेट का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। और स्टूडेंट यहाँ पर ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जो है, ये नोटिफिकेशन का एक तरह से यहाँ पर पूछा जाना चाहिए रेलवे से कि आखिर इस नोटिफिकेशन के अंदर आपने एग्ज़ाम डेट मेंशन क्यों नहीं की है। और कोई भी बड़ा टीचर पूछ नहीं रहा, उनको तो सिर्फ अपने बैच बेचने हैं, अपने कोर्सेज बेचने हैं, लेकिन कोई टीचर इस बारे में बात नहीं कर रहा है। एक बहुत ही दुखद स्थिति है ये दोस्तों। आप अगर समझेंगे तो इस बात को अच्छे से गौर करके समझिएगा कि आप आज फॉर्म तो भर देंगे और उसके बाद आप खुद देखिए, अभी एएलपी का एग्ज़ाम है, फिर आपका टेक्नीशियन है, फिर आपका आरपीएफ है, पैरामेडिकल है, और यहाँ इतनी सारे एग्ज़ाम तो यहाँ पहले ही पेंडिंग है। और उसके बाद एनटीपीसी का नोटिफिकेशन, आप एनटीपीसी का नोटिफिकेशन अब सितंबर में आपने दिया है, अक्टूबर तक आपका यहाँ इसे भरेंगे, और फिर उसके बाद आप जो है ग्रुप डी का निकालेंगे। मुझे लगता है ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आते आते तो यहाँ पर 2025 आ जाएगा, और तब तक मुझे लग रहा है कि 25 में अगर वो आएगा तो उसका एग्ज़ाम कब होगा, 2025 में ही होगा या फिर 26 या 27 में होगा, पता नहीं। और एनटीपीसी का नोटिफिकेशन अब आया है तो इसका एग्ज़ाम भी कब होगा ये भी किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए नोटिफिकेशन में सबसे पहले तो एग्ज़ाम का डेट चाहे क्लियर ना हो, लेकिन एग्ज़ाम की मंथ तो कम से कम एक टेंटेटिव होनी चाहिए थी, एक संभावित महीना होना चाहिए था कि इस महीने में हम एग्ज़ाम करा लेंगे। चाहे आप 2025 की ही डेट देते, लेकिन एक टारगेट लेकर तो स्टूडेंट चलता। अब आप किस तरह से, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप तैयारी करेंगे। क्या पिछली बार की तरह ही वैकेंसी 2019 में आई थी और 2024 तक अभी तक पूरी नहीं हो पाई ढंग से? क्या इसी तरह से ये वाली वैकेंसी भी चलेगी? और आप खुद कहते हैं कि कैलेंडर की हम हर वर्ष वैकेंसी निकालेंगे। अरे यार, अगर आप हर वर्ष वैकेंसी निकालेंगे तो उसका एग्ज़ाम भी तो उसी वर्ष कराइए ना जिस वर्ष आपने वैकेंसी निकाली है। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने 2024 के अंदर तो वैकेंसी निकाल ली और 25 के अंदर आप उसका एग्ज़ाम ले रहे हैं। फिर आपका हर वर्ष का ईयरली कैलेंडर कहाँ गया? अगर ईयरली कैलेंडर का मतलब होता है ईयरली वैकेंसी को पूरी करवाना, ईयरली उसका एग्ज़ाम लेना, पर आपने 2024 में वैकेंसी निकाली, 25 में आप एग्ज़ाम ले रहे हैं। अगर आप दोबारा नई वैकेंसी निकालेंगे तो आप 25 में वैकेंसी निकालेंगे और 26 में एग्ज़ाम लेंगे। इस तरह से आपकी वैकेंसी तो वही 3 साल पे चली गई। अब आप बताइए, ये जो एनटीपीसी अभी आया है इसका एग्ज़ाम 2025 में होगा और 26 या 27 में जाकर यहाँ पर आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। तो वैकेंसी तो 3-4 साल की यहाँ पर निकल गई आपकी। अब इसमें यहाँ पर ईयरली कैलेंडर का क्या फ़ायदा हुआ फिर यहाँ पर? लेकिन रेलवे स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है अभी भी।
कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। और अगर किसी वजह से आप लास्ट स्टेज में एग्ज़ाम में रह गए तो आपके 3-4 साल ऐसे के ऐसे वेस्ट चले जाएंगे फिर से। और अगली साल वैकेंसी टाइम पर आ जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है जब आपने पिछली वैकेंसी ही पूरी नहीं कराई है? क्या रेलवे उस टाइम पर पिछली वैकेंसी पूरी ना कराते हुए नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर देगा? जब रेलवे यहाँ पर इतने 4 साल 5 साल से जब वैकेंसी खाली थी तब उसने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो यहाँ पर आपको लगता है रेलवे अभी अपनी बात पर टिका रहेगा और अगली साल फिर से यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका टाइम पर जारी हो जाएगा? तो मुझे तो यहाँ पर बहुत ही माइनर से चांस लगते हैं कि यहाँ पर कुछ धमाका कर दे रेलवे, कुछ यहाँ पर कुछ चमत्कार कर दे। बाकी अगली साल किस तरह से नोटिफिकेशन आएगा, क्या यहाँ पर वैकेंसी आएगी, कुछ यहाँ पर पता नहीं लग पा रहा है। और आप खुद यहाँ पर स्टूडेंट ही सजग नहीं है। और इसका एग्ज़ाम कब होगा मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद बताइए ये तो कि एग्ज़ाम कब होगा। अब एग्ज़ाम डेट तो आपको दे ही नहीं रखी है। दूसरी बात, पदों की बढ़ोतरी की बात करें तो देखिए ALP में यहाँ पर पद बढ़ाए गए, है ना। तो यहाँ जो NTPC है उसमें कितने पद बढ़ सकते हैं? तो पदों की संख्या तो बहुत खाली है, लेकिन रेलवे को इस बार वैकेंसी को पूरा अच्छे से भरना चाहिए, क्योंकि रेलवे ने वैकेंसी में लेट कर दिया है। पहले तो रेलवे की खुद की गलती है कि उन्होंने कैलेंडर जारी करके कैलेंडर के हिसाब से अपनी वैकेंसीज़ को रेगुलेट नहीं किया। इतनी बड़ी फर्म आप हैं, इंडिया की सबसे बड़ा आपका नेटवर्क है, यानी कि हम देखें अगर एम्प्लॉयज़ के मामले में तो सबसे बड़ा रेलवे यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट देता है अपने पूरे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर। लेकिन आपसे काम नहीं हो पा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये बात आप खुद कर रहे हैं चला के या फिर अपने आप ही यहाँ पर काम नहीं हो पा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। तो ये समझ से तो बहुत परे है। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी कि आखिर यहाँ पर रेलवे की वैकेंसी के साथ ही इतना बड़ा गेम क्यों खेला जा रहा है। और अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है, या हम कहें कि लोकसभा चुनाव है, तो इसीलिए यहाँ पर वैकेंसी को डिले किया जा रहा है। तो क्या आप इस वैकेंसी को लटका कर क्या अगले चुनाव तक ले जाना चाहते हैं? आप देखिए आपके 2024 के चुनाव यहाँ हो गए, उसके बाद यहाँ वैकेंसी आई है NTPC की, क्योंकि देखिए हर एक स्टूडेंट यहाँ पर टेक्निकल तो है नहीं, तो इसीलिए नॉन टेक्निकल के लिए ही यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट वेट करते हैं कि यार मैं किसी भी तरह से NTPC के अंदर लग जाऊँगा या ग्रुप D के अंदर लग जाऊँगा, और उसमें वैकेंसी आपने दी है ऊँट के मुँह में जीरा। कम से कम आपकी वैकेंसी 20-25 हज़ार तो होनी चाहिए ना। 4 सालों में आपके पास इतनी वैकेंसी भी खाली नहीं हुई क्या? पिछली बार आपने 3 साल के अंदर जो है 2016 के बाद 19 में आपने 3 साल के अंदर अंदर दोबारा से 35,000 पोस्ट पर वैकेंसी दे दी थी, और इस बार आपके पास 35,000 सीटें भी नहीं हैं। जबकि 2019 के बाद से आपने पूरे के पूरे 4 और 5 साल आपके पूरे हो चुके हैं। 5 सालों में क्या 35,000 पद भी सृजित नहीं हुए, और जिसमें कि यहाँ पर आपके पास नए पोस्ट भी यहाँ पर बन रहे होंगे, क्योंकि नए स्टेशन बन रहे हैं। तो क्या आपको स्टेशन मास्टर नहीं चाहिए? क्या आपको टाइपिस्ट नहीं चाहिए? क्या आपको क्लर्क नहीं चाहिए? क्या आपको TT नहीं चाहिए? क्या आपको TC नहीं चाहिए? क्या आपको टिकट काटने के लिए बुकिंग क्लर्क नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि नए स्टेशन बन रहे हैं तो चाहिए तो है ही, लेकिन आप भर नहीं रहे हैं। तो कब भरेंगे आप? अब आप देखिए, आप वैकेंसी खाली है, मैंने आपको बता दिया किस तरह से यहाँ पर जो है डेटा आपके साथ जो है छुपाया जा रहा है। अब ये डेटा कब निकलेगा और कैसे यहाँ पर रेलवे वैकेंसी को रेगुलेट करेगा? क्योंकि देखिए वैकेंसी आप अगली साल कम निकाल लीजिए ना, लेकिन इस बार आपको ज़्यादा वैकेंसी देनी पड़ेगी। और छात्र सुन लीजिए, सभी छात्र, कि इस बार अगर आपने वैकेंसी नहीं बढ़ाई तो आपके साथ धोखा होता रहेगा। वैकेंसी चाहे आप एग्ज़ाम थोड़ा सा आराम से करा लीजिए 2025 के अंदर, मुझे पता है कि इस एग्ज़ाम में करा क्या लीजिए, आपको लग ही जाएगा 2025 इस एग्ज़ाम को कंप्लीट होते होते। ये तय बात है, 2025 में आपका एग्ज़ाम ये होगा, 24 में किसी भी हालत में नहीं होगा, ये तो खैर आप भी जानते हैं। और 25 में शुरुआत में तो नहीं होगा, मिड में होगा, या लास्ट तक आपका ये एग्ज़ाम जाएगा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम लास्ट तक जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वैकेंसी को बढ़ाया जाना चाहिए। वैकेंसी कम से कम 20-25 हज़ार वैकेंसी की जानी चाहिए। और अभी आप लोगों को इसके लिए जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, हमारा चैनल अगर इतना बड़ा होता, मिलियंस वाला होता, तो हम इसके लिए आवाज़ उठाते। एक ट्विटर कैंपेन अरेंज कीजिए एक अच्छा सा, और यहाँ पर सरकार तक अपनी बात पहुँचाइए कि वैकेंसी बढ़नी चाहिए NTPC की। और अगली साल या तो आपकी वैकेंसी बढ़नी चाहिए, और दूसरी बात कि इसमें एग्ज़ाम डेट मेंशन कीजिए। आपने कैलेंडर में एग्ज़ाम डेट मेंशन करके दी थी, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया उसमें एग्ज़ाम डेट या एग्ज़ाम का मंथ कोई क्लियर ही नहीं है। तो फिर आपने वो जो आपका कैलेंडर छापा था, वो कैलेंडर तो आपका वैसे ही झूठा पड़ गया। कैलेंडर तो वैसे पहले ही झूठा पड़ गया आपका, क्योंकि आप वैकेंसी उस कैलेंडर के हिसाब से ना दे रहे हैं और ना उस कैलेंडर के हिसाब से आप चल रहे हैं। कैलेंडर तो फेल हो गया है रेलवे का, अब ये वैकेंसी भी फेल ना हो जाए, तो इसीलिए वैकेंसी को बढ़वा लीजिए। वैकेंसी अगली साल कितनी आएगी, क्या आएगी, किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए जो वैकेंसी अभी आई है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है,
उसके अंदर ही अगर पदों की संख्या बढ़ा दी जाए तो एक संतुष्टि आपको रहेगी कि इतने पदों पर वैकेंसी है। ठीक है, तो इसके लिए आप बड़े बड़े टीचर्स से कांटेक्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि रेलवे की अच्छी तैयारी कर सकें तो हमने डिस्क्रिप्शन में हमारा एक लिंक दे रखा है जिसके अंदर कि आपको रेलवे के आज तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी हो, चाहे आरपीएफ हो, उसके सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे। साथ ही साथ पूरी एनसीईआरटी की जो साइंस है वो आपको मिल जाएगी। स्टैटिक जीके की यहाँ पर 2 बुक्स आपको मिल जाएंगी। एनटीपीसी सीबीटी 2 के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मैथ्स ले लीजिए, रीजनिंग ले लीजिए, जनरल अवेयरनेस के अंदर आप साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ ले लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपना पूरा मैथमेटिक्स, चाहे आप अर्थमेटिक देखिए, चाहे आप यहाँ पर एडवांस देखिए, जितने क्वेश्चन पूछे गए ना सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। पूरा कॉम्बो बना रखा है और वो है कितने का? मात्र 99 रुपीज़ का। तो उसे ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।